हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का अड्डा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्किंग हैं, ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे जारी रखें। क्योंकि कई सारे बच्चों के जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो कमेंट आते हैं और ये पूछते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ और कैसे सीयूटी पीजी एग्ज़ाम को क्लियर करूँ, और इसके लिए क्या कोई टिप्स है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपनी प्रिपरेशन को भी कर पाऊँ और साथ में मेरी जॉब भी बेहतर हो पाए और मैं अपनी जॉब को भी कर पाऊँ। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, आप लोगों के लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सीयूटी पीजी एग्जाम को क्रैक करेंगे और इसके लिए कैसे टाइम मैनेज करें जिससे कि आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। तो आइए चलते जानते हैं अपने इस सेशन में कि किस तरीके से जो हमारे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो सीयूटी पीजी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो पता होना चाहिए, और ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा, ठीक है। लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल न्यू हैं और उनको सीयूटी पीजी एग्जाम देना है और उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको जल्दी से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि जो सीयूटी पीजी एग्जाम है ये आपका एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, साल में एक बार होता है। इसमें 75 जो है एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अगर आपका यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 मार्क्स का होता है, आपके करेक्ट आंसर होते हैं तो +4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलती करते हैं तो यहाँ पे -1 मार्क्स का डिडक्शन भी होता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो टाइम मिलता है आप लोगों के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए वो 90 मिनट्स का टाइम यहाँ पे डिसाइड है, ठीक है। एनटीए ने कितना कवर कर रखा है, तो 90 मिनट का टाइम है और इसी में आपको अपने 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। और जो पेपर होता है आपका दोनों मोड में होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपका पेपर करवाया जाता है। साथ में जो पेपर होगा ये ऑनलाइन मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका ये पेपर होता है, तो आप लोगों को ऑनलाइन पेपर देने को मिलेगा। तो ये तो रहा कि जो आपका सीयूटी पीजी एग्जाम का पैटर्न होता है, जो मैंने आपको लोगों को शॉर्ट में बताया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों के लिए होना चाहिए, स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट्स हमारे हैं और जो भी और भी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, जो कॉलेज वाले हैं, उनके लिए भी बोलूंगा कि पहले, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए कि जो एनटीए ने सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है सब्जेक्ट वाइज, जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या जो भी सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा, जो आपके मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उनका सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिलेबस का पार्ट क्या है, किन किन एरिया को हमें कवर करना है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे या जानेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कवर कर लीजिए, देख लीजिए कि सिलेबस है क्या एक्चुअली में। ये एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या नहीं मिलता है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम कैसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए जो जॉब है वो बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। क्योंकि आप तो जॉब भी आपको करना है और आपको साथ में प्रिपरेशन भी करनी है। तो जो वर्किंग स्टूडेंट्स हमारे हैं, मैं उनको सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि देखिए आपका टाइम, देखिए 2-3 टाइम आपके पास होते हैं, जो स्लॉट होते हैं जो वर्किंग स्टूडेंट्स हमारे हैं, ठीक है। एक तो मॉर्निंग टाइम मिलेगा, या तो फिर एक नाइट का टाइम रहता है, जब आप ऑफिस से आते हैं वो टाइम आपके पास मिलेगा, ठीक है। ये दो आपके पास मेजर टाइम होते हैं जहां पर कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है जब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में लंच वंच तो ठीक है, एक आप है मैनेज कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उस टाइम पे तो आप ऑफिस में ही ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं। तो जो ये मॉर्निंग और इवनिंग है ना, ये और जो वीकेंड है, ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मॉर्निंग टाइम रहे, आप यहाँ पर अपने जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनकी प्रिपरेशन करिए। एटलीस्ट 1.5 आवर, मैक्सिमम 2 आवर, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा कि 2 आवर का टाइम दीजिए आप मॉर्निंग में, ठीक है। कि इस टाइम पर आप अपना टाइम निकाल करके 1 आवर से मैक्सिमम देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं चलो 1.5 आवर का एक बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पर आपने जो मेन सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका सिलेबस है, अपने जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं पेपर, वो आप यहाँ पे उनको फोकस करिए, ठीक है। दोपहर में अगर आपके पास टाइम मिल पाता है या खाली आप बैठे हैं, तो आप यहाँ पे 5 to 10 जो एमसीक्यूज हैं, जो टॉपिक आपने कवर किया है या जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, आप उनको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकते हैं, या फिर जैसे कि ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारे हैं तो आप वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई आपके पास है जैसे कि हम प्रैक्टिस बुक है, आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिस में अगर आपके पास ऐसा मिल पाता है वक्त, तो आप करिए। इसके बाद हम बात करेंगे जब इवनिंग में आप वापस आते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के, ठीक है, इसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। 1 and 2 आवर के लगभग देखा जाए तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करें कि जो सुबह आपने पढ़ा उसको एक बार जरूर देखें, और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो न्यू टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पुराने जो अपने मॉर्निंग में पढ़ा है या जो प्रीवियस डेज में आपने जो पास्ट डे में आपने पढ़ा है, उनको आप क्या कर सकते हैं, तो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जिससे कि आपको ये रहेगा कि आपकी रिवीजन भी होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी,
और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें आप यहाँ पे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी समझ में आएगी कि हमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ पर गलतियां हो रही है, क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एनालाइज उसको कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं वीकेंड की, जब आप वीकेंड पर आप देखें, सैटरडे और संडे की बात कर लेते हैं, तो ये आपके पास पूरा का पूरा जो टाइम होना चाहिए आपका फुली फोकस्ड होना चाहिए किस पर, आपकी स्टडी के ऊपर। ठीक है, कि मुझे आपको एटलीस्ट 4-5 आवर 6 आवर मुझे देने अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, तो इसमें आप अपने सब्जेक्ट तो पढ़िए जो अपने मेन सब्जेक्ट थ्योरी है उनको कवर करिए, साथ में आप यहाँ पे कोशिश करें कि जो मॉक टेस्ट है वो जरूर दें। ठीक है, मॉक टेस्ट तो कंपलसरी कर लीजिए कि मुझे मतलब कि वीक में एक जो मॉक फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो हमें देना ही देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दीजिए अपने सब्जेक्ट का, उसको एनालाइज करिए जो मिस्टेक्स आपसे क्वेश्चन मिस्टेक गलत हुए हैं कि क्या वो टॉपिक्स आपने कवर कर लिया या नहीं किया है, और अगर किया तो क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। साथ में आप अपने जितने भी वीक में आपने जो टॉपिक्स कवर किए थे उनको आप रिवाइज भी इसमें इस वीकेंड में करिए। ठीक है, जो सैटरडे संडे का टाइम है उसमें आप यहाँ पे अपना सिलेबस को रिवाइज करिए। ठीक है, जो आप लोगों ने कवर किया या पढ़ा है, या फिर जो आपके पास मटेरियल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग भी आपको जैसे सूटेबल हो, आप जिस तरह से मैनेज कर पाए आप अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं तो एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है गोल। ठीक है, आप हर दिन का गोल बना सकते हैं, डेली मतलब कि जो डेली गोल है, वीकली है, मंथली है, हाफ ईयरली है। ठीक है, मतलब कि सॉरी हाफ अगर देखा जाए तो जो 15 डेज का आप बना सकते हैं, यहाँ पे अपना जो गोल है वो बना सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली गोल की बात कर लें तो 2 to 3 आवर का आप बना सकते हैं कि मुझे फोकस होकर के कवर करना है, अपने सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, वीकली गोल आप बना सकते हैं कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, अपनी स्टडी को फोकस करना जो कोर सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट है, या फिर आपका मेन होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, स्पीड और रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको इस तरीके से भी प्लान लेकर के चलना पड़ेगा। आप इन चीजों को फोकस करेंगे तो काफी ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपके जॉब के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बात यही कहूंगा कि यूज कॉम्पैक्ट मटेरियल, मतलब कि आपको दुनिया भर की सारा किताबें, नोट्स और ये वो नहीं कवर करना। ठीक है, आपके पास यहां पर देखा जाए तो लिमिटेड सोर्स होने चाहिए, लिमिटेड आपके पास नोट्स होने चाहिए और लिमिटेड आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप बेहतर कर पाएं। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजों को रेफरेंस आप लेते हैं तो फिर वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती है, फिर आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप फोकस्ड होकर के अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कोई भी एक बुक आप प्रेफर करिए जो आपको ठीक लगे, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप रेफरेंस ले सकते हैं अपने फ्रेंड से या टीचर से। ठीक है, मुझसे भी आप ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखा जाए तो आपका जो सब्जेक्ट है ना उसका एक ही बुक होनी चाहिए जिसमें कि आप सारी चीजों को कवर करें। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका कि जो एनटीए का सिलेबस है इसको ऑफ फॉलो करें। ठीक है, क्या है एनटीए के जो सिलेबस उसको फॉलो करिए कि एनटीए ने सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स दे रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कवर करना है। ठीक है, चाहे वो फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या कोई और भी सब्जेक्ट, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, टेक कॉन्साइज हैंड रिटन नोट्स, अपने खुद के जो नोट्स हैं वो आप बनाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जब भी टाइम मिले आप अपने नोट्स बनाइए क्योंकि वो जो नोट्स होंगे आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम पे आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन होगा, और क्योंकि आप मोटी जो बुक्स है उसको अपना तो कैरी कर सकते हैं, ना ही वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि आपके हैंड रिटन नोट्स हो तो काफी हेल्प रहेगी आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब का रेफरेंस भी ले सकते हैं, जैसे मैं डेली क्लास लेता हूं आप लोगों के लिए कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में मैं हिस्ट्री क्लास कवर करता हूं, और टीटीएस यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की बात कर लेता हूं तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास लेता हूं। तो आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी मैं कवर करा रहा हूं उन चीजों को आप मेरे साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आपके पास ये भी होनी चाहिए कि आपका जो मटेरियल होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपका मंथ वाइज, क्योंकि देखिए अभी नवंबर मंथ चल रहा है। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, लास्ट में मार्च में पेपर होता है आपका। ठीक है, तो जो ये आपके पास 4 मंथ्स का जो टाइम पीरियड बचा है इसमें आपका कैसा प्लान होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पर बता सकता हूं, बाकी इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका नवंबर दिसंबर में आपके मेन सब्जेक्ट पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करिए, अपने नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उनके तमाम सारे पॉइंट्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको कवर करिए। इसके बाद आप दिसंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो देखो जो मैंने आप लोगों को बताया है वो तो आप करिए, रेगुलरिटी में रखिए। इसके बाद आप जनवरी फेब की बात कर लेते, जनवरी की बात कर लेते तो यहाँ पर आपके जो पीवाईक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करिए कि जो आप थ्योरी आपने कवर कर ली है आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, और अपने जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको आप साथ में रिवाइज करते रहिए, जिससे कि
आपकी जो तैयारी है वो बेहतर और हो पाए, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। जब क्वेश्चन एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर फिर आपको कोई मतलब कि मिस्टेक्स वाली कोई ऐसी चीज ना हो, एरर वहां पे ना हो, गलतियां कम से कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा मिले आप लोगों को, ठीक है। फैब में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीकली मॉक टेस्ट की बजाय में ही देखिए, अगर जॉब में हैं आप तो वीक में एटलीस्ट यहाँ पर फिर आप 2 टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, यानी कि 2 फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है आप उनको कवर कर लीजिए कि एटलीस्ट 2 दीजिए मंथ में, एटलीस्ट 2 तो फुल लेंथ आप दीजिए, 2 या 3 भी कर सकते हैं, 3 भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जो क्वेश्चन हैं वो 75 क्वेश्चन आप विद इन टाइम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो भी आप एनालाइज करिए, गलतियां कहां पर अभी हुई हैं वो भी आप यहाँ पे एनालिसिस करें। तो आप इन सारी चीजों को फोकस करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट वन की बात करें तो मार्च मंथ में तो सिर्फ ये रहता है कि ठीक है वहां पे रिवीजन और टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस बस यही चलेगा, ठीक है। फिर आप वहां पे जो अपने जो थ्योरीज हैं उनको देख तो सकते हैं पर पूरा फिर उस तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे जो डिटेल में आप करते हैं, ठीक है। तो फिर वो लास्ट मोमेंट में आप देखेंगे तो बस एक रिवीजन टाइप का हो जाता है कि हमने देख लिया सिलेबस को, मैक्सिमम कोशिश करें कि वहां पे प्रैक्टिस करें जिससे कि आपकी स्पीड बेहतर हो पाए, ठीक है। तो ये आपको मैंने मंथ वाइज भी एक तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से भी अपनी प्लानिंग रख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस इक्वल टू परफॉर्मेंस, ठीक है, कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हैं, फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं या जो भी आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं उसमें आपने जो प्रैक्टिस सेशन आपने सॉल्व किया है उसमें परफॉर्मेंस कैसी है, क्या क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट आप पर वीक लगाइए, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ठीक है कि दिसंबर के बाद से आप अभी तो लगाइए, जैसे आप क्वेश्चन को मैंने बताया कि आप खाली टाइम पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वीकली, लेकिन यहाँ से आप पर वीक आपका ये टारगेट हो जाना चाहिए कि मुझे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो हमें देना ही देना है, कंपलसरी कर ले, ठीक है। अपने मिस्टेक्स को आप एनालाइज करिए, जो नोट्स हैं उनको मिस्टेक्स में नोट करिए, ठीक है, उनके नोट्स बनाइए, जो मिस्टेक्स उनकी नोट्स बनाइए, ठीक है। जो वीक एरियाज उनको आपको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, और उन टॉपिक को स्किप कर दीजिए जो उनको लगता है कि हाँ ये टॉपिक जो है वो आपसे कवर नहीं हो पा रही है, सिलेबस का पार्ट नहीं, बहुत रिलेवेंट नहीं है, यहां से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो सॉल्व पीवाईक्यूज यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन जो सीटीपीजी के हैं 22, 23, 24, 25 के, आप उनको सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एनालाइज हो कर पाएंगे कि क्या क्वेश्चन बन पा रहे हैं हमें प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन, या उस सिलेबस को हमने कवर किया या नहीं कवर किया है। तो ये भी एक सारी चीज यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को, और उसके बेसिस पर आप अपने परफॉर्मेंस को भी आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर अभी हम स्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है, और अभी कितनी और मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिस सेशन है आप है ना एमसीक्यूज आप डेली भी, जैसे मैंने बताया कि 10, 20, 30 जितने भी आपके पास पॉसिबल हो आप एमसीक्यूज आप ऑफिस टाइम पे या ऑफिस से आने के बाद या मॉर्निंग सेशन में आप देख सकते हैं, इनको जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं लास्ट पॉइंट की बात करूंगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास सोर्स मटेरियल नहीं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये हमारे कोर्सेस हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में दोनों कवर करा रहा हूं, तो जो भी बच्चे हमारे पास हिस्ट्री ज्योग्राफी के हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा ये बैच है, अभी ये लेटेस्ट बैच है, आज ही आया है, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा 80-30 कोड इस्तेमाल करना, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं क्लासेस की जो पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है, क्विज हैं, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड या किसी और स्टडी पर्पज से, है ना, या किसी और तरीके के अगर आपको स्टडी करने में या प्रिपरेशन के दौरान कोई नीड होती है तो आप मुझे यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज मेल भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और फिर हम किसी और वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय।